नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, अर्थात एसी एंड एमसी में संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत लागत के बारे में। एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होती है। औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं औसत लागत बराबर कुल लागत डिवाइड बाय उत्पादन मात्रा। अर्थात एसी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, टीसी उत्पादन मात्रा को हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू से, क्वांटिटी। अर्थात हमारा फॉर्मूला बनता है एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। अल्पकाल में औसत लागत का वक्र हमेशा कैसा बनता है? औसत लागत का वक्र हमेशा अंग्रेजी के यू आकार के जैसे बनता है। इसका वक्र कैसे बनता है? वक्र अंग्रेजी के यू आकार का बनता है। सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत का अभिप्राय है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उस इकाई विशेष को सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, स्थिर लागतों पर नहीं करती है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, स्थिर लागतों पर निर्भर नहीं करती है। हम सीमांत लागत को इस प्रकार लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत बराबर कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन डिवाइड बाय उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बराबर कुल लागत में परिवर्तन अर्थात डेल्टा टी सी अपॉन उत्पादन मात्रा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा क्यू। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। औसत लागत तथा सीमांत लागत के संबंध को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम ओ एक्स अक्ष पर आउटपुट लेते हैं तथा ओ वाई अक्ष पर हम कॉस्ट को लेते हैं। इन दोनों के माध्यम से हम एवरेज कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट का एक संयुक्त रूप से डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट कैसी होती है, यू आकार की होती है तथा एमसी वक्र भी यू आकार का होता है। हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ए पॉइंट लेते हैं तथा आउट पर क्यू पॉइंट लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एसी वक्र बिंदु ए पर गिरता है। एसी वक्र बिंदु ए पर गिरता है। एसी वक्र बिंदु ए पर गिरता है
और इस दशा में MC कम बना रहता है। MC वक्र क्या होता है, कम बना रहता है, नीचे की साइड में बना रहता है। AC से MC वक्र AC से कम बना रहता है। AC के गिरने की दशा में MC वक्र अधिक तेजी से नीचे गिरता है। AC के न्यूनतम बिंदु अर्थात A पॉइंट पर MC उसे नीचे से काटता है। MC कहां से काटता है, इसको नीचे से काटता है। A बिंदु से AC बढ़ना प्रारंभ करता है और बिंदु A के बाद MC अधिक तेजी से बढ़ता है और A बिंदु के बाद MC अधिक तेजी से बढ़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि जब AC वक्र गिरता है तब MC वक्र भी गिरता हो। AC वक्र की गिरती दशा में MC गिरती हुई न्यूनतम होने के कारण के बाद बढ़ती हुई अर्थात तीनों परिस्थितियां प्राप्त कर लेती है। चित्र में हम देखते हैं कि आरंभ में जब AC वक्र गिरता है तब MC वक्र AC वक्र को नीचे से काटता है। प्रारंभ में जब AC वक्र गिरता है तब MC वक्र एक सीमा तक गिरता रहता है, यह भी एक सीमा तक गिरता रहता है। किंतु एक अवस्था के बाद MC वक्र बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। एक अवस्था के बाद MC वक्र वापस बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यद्यपि AC वक्र गिरता रहता है, जबकि AC वक्र क्या होता है, यहाँ पर भी गिर रहा है। इस प्रकार घटती औसत लागत की दशा में MC सदैव औसत लागत से कम होती है, अर्थात MC इज लेस देन AC। जब AC न्यूनतम होती है तब MC तथा AC वक्र को नीचे से काटता है। जब AC न्यूनतम होती है तब MC AC को नीचे से काटता है। MC वक्र AC वक्र को नीचे से काटता है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत तथा सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। अर्थात इस पॉइंट पर A पॉइंट पर क्या होगा, MC इजिकल टू AC। इस बिंदु पर A बिंदु पर यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्थात एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट उस समय क्या हो जाती है, बराबर। जब AC बढ़ता है, जब अपन देखते हैं कि AC बढ़ता है तो MC वक्र AC से ऊपर होता है। MC वक्र AC वक्र से ऊपर होता है एवं साथ ही साथ AC वक्र भी तीव्र गति से बढ़ता है, अर्थात MC इज ग्रेटर देन AC होता है। संक्षेप में हम बात करें कि जब MC इज ग्रेटर देन AC, जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र से अधिक होता है तब एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई होगी। एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई होगी। जब MC इजिकल टू AC होता है, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट और सीमांत लागत कॉस्ट दोनों बराबर होती है, तब AC स्थिर होता है, तब AC कांस्टेंट रहता है। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि जब MC इज लेस देन AC होता है, MC इज लेस देन AC, अर्थात फर्स्ट कंडीशन की ऑपोजिट विपरीत स्थिति में, तब क्या होगा, तब AC गिरती हुई होगी, तब AC गिरती हुई होगी। इन तीन कंडीशन के माध्यम से AC तथा MC वक्र को हम आसानी से समझ सकते हैं।